राजस्थान भारत के राज्यों में से एक जिसकी संस्कृति पूरे देश में मशहूर है। जी हाँ, जब राजस्थान की बात आती है तो हमारे आंखों के सामने थार की रेगिस्तान, ऊंट की सवारी और कालबेलिया जैसे नृत्य नज़र आते हैं। साथ ही वहाँ का परिधान भी हमें काफ़ी रोमांचित करता है। जी हाँ, राजस्थान वह शहर जोधपुर, जी हाँ जोधपुर, जहाँ के मारवाड़ी जाति आज पूरे भारत में सामुदायिक रूप में प्रसिद्ध है। अपने सभ्य स्वभाव और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाने वाला यह राज्य अपनी संस्कृति के लिए देश ही नहीं विदेशों को भी अपने चुटकियों में मन को मोह लेता है। इनकी भाषा, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, यह मारवाड़ी समुदाय व्यावसायिक रूप में भारतवर्ष में विख्यात हैं, फैले हुए हैं। देश के हर कोने में, हर ज़िले में यह हमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही आरा ज़िला में एक मारवाड़ी समाज है जो अपने मंदिर को यहाँ स्थापित किए हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें और आपको नहीं है। तो दोस्तों, आरा का एकमात्र मारवाड़ी समाज के द्वारा स्थापित किया हुआ श्री रानी सती मंदिर के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का पुनः जो हमारे टीम आरा चैनल पर। हमारे समक्ष हैं बलभद्र दुबे जी, जो बताएंगे इस मंदिर के बारे में विशेष रूप से। नमस्कार दुबे जी, आपका स्वागत है हमारी टीम आरा में। आप हमें बताएं कि इस मंदिर की इतिहास क्या रही है, इस मंदिर की स्थापना किसने की और किस उद्देश्य से की? जो मंदिर की स्थापना मैंने बहुत पुरान भइल बा, हमारे शेष सागर में जलाने के लिए। कितने वर्ष पुराना होगा यह मंदिर? लगभग बहुत पुराना ऐसे नया पई मैंने नया पई अपने अच्छी भइल, लेकिन पुराना, बहुत पुराना। अभी हमारे पास एक संजय जी हैं जो इस मंदिर के एक सदस्य भी हैं और संरक्षक के रूप में भी हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में विशेष रूप से। बताइए। ये मंदिर करीब 80 से 100 वर्ष पुराना है। ये सेठ सागर मंजिलान जी आपको झुंझुनू से हम लोग का ईटा होता है वो लेकर आया से। झुंझुनू कहाँ पे है? झुंझुनू आपको राजस्थान में है जी, राजस्थान के स्थित है। वहाँ से हम लोग का जो भी मंदिर का निर्माण होता है वहीं से ईटा आता है। पहला नव निर्माण कर राजस्थान में तो बहुत सारे पत्थर और मार्बल देखे जाते हैं, तो ईटा ही क्यों लेकर आए? वो सोने का ईटा होता है, सोने के ईटा से इस चीज़ को आप कहिए। सोने के ईटा से हम लोग उसको ला कर यहाँ स्थापित किए। उसके बाद धीरे धीरे समाज एकजुट हुआ, समाज में सब लोग अपना धीरे धीरे इसको मंदिर को प्रोग्रेस किया और आगे क्यों ले गया। और ये समझ लीजिए कि दो जो आप पूजा पूछ रहे हैं, ये दो पूजा आपको होता है, एक भादी मास होता है, एक मंगसिर का नवमी होता है, ठीक है। एक में दादी का जन्म हुआ था और एक में दादी सती हुई थी, ठीक है। और ये हमारी कुल देवी हैं। जिस तरह सारे लोग जैसे ब्रह्म स्थान जो होता है उस तरह हम लोग ये कुल देवी ब्रह्म स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी होता है पूजा पाठ, इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मांगिएगा, चाहे वो किसी भी जाति को हो, ऐसा नहीं कि केवल मारवाड़ी, किसी भी जाति को अगर सच्चे मन से मांगेंगे तो माता जरूर पूरा करती है। वैसे आरा शहर में मारवाड़ी एक धर्मशाला भी है शायद, और एक मारवाड़ी होटल भी है। मारवाड़ी होटल पहले था, वो बंद हो चुका है। तो आरा में मारवाड़ी लोगों की संख्या कितनी होगी? मारवाड़ी लोग करीब 100-150 घर है। और आपको धर्मशाला भी सेठ सागर मंजिलान चौक पर है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का पूर्वज जो थे वो दान किए। और उन्हीं धर्मशाला के से मंदिर का भी हुआ। ये दो ट्रस्ट है, ये मंदिर का ट्रस्ट अलग है, धर्मशाला का ट्रस्ट अलग है। दोनों ट्रस्टी अलग अलग हैं और दोनों का बहुत बढ़िया काम होता है। कोई भी फंक्शन होता है तो धर्मशाला में भी होता है और इसमें धर्मशाला में सामाजिक कार्य भी होता है, जैसे शादी हुआ चाहे कुछ भी हुआ। और मारवाड़ी समाज केवल मंदिर और धर्मशाला से ही नहीं, हर चीज़ में प्रसिद्ध है, चाहे वो कोई भी कार्य हो।
वो कोई भी कार्य रहेगा उसके लिए प्रसिद्ध। समाज में आप किसी भी अभी हमारे कोरोना काल में मरवाड़ी समाज में करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर आरा के सदर अस्पताल को उपलब्ध कराया और उसमें कार्य के लिए कार्य किया और सामाजिक कार्य में हर कार्य में बढ़ चढ़ कर मरवाड़ी समाज हिस्सा लेता है।